इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बाल एक बार आपने काट के दिखा दी, उसको पसंद आ गए और आपकी गाड़ी चल गई। बड़े देसी भाषा में आपकी गाड़ी चल गई। तो ये काम सीख सकते हैं। दूसरा आप काम सीख सकते हैं गुजरी का। जैसे अपने यहाँ पे बकरा वकरा काटते हैं, मुर्गियाँ मुर्गियाँ काटते हैं, उनके पास जाइए, उसको बोल दो भाई साहब मेरे को इसकी हड्डियाँ छिलना चाहिए, मतलब वो मुर्गी का मांस वास और उसकी हड्डियाँ बोन अलग करना सिखा दो। ये काम सीख लिया आपने, तो इसमें भी बहुत फ़ायदा है। अब आप लोग कई लोग ये कहेंगे यार हम तो मांस मछली खाते नहीं, हम तो वेजिटेरियन, हम क्या करें? ये आपके ऊपर है, मैं आपको काम बता सकता हूँ, सीखना या नहीं सीखना आपके ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो शाकाहारी लोग हैं वो मांस मछली का काम स्टार्ट करें। मैंने ये कहने की कोशिश करी है ये काम आसान है, जो 3-4 महीने में सीखा जा सकता है। तो और इसमें सबसे बड़ी बात, सैलरी जो है, जैसे मिनिमम वेजेस मान लो $20 की है न्यूजीलैंड के अंदर, तो जो नाई की सैलरी जो होती है वो कम से कम भी $30 से ऊपर चली जाती है। मतलब कुछ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, वैसा इसलिए बोल रहा हूँ, मैं तो बाल कटवाता नहीं मैं तो बाल लंबे लंबे कर रखे हैं, अभी मैं टोपी में छिपा रखे हैं। लेकिन खांसी होगी मेरे को, सर्दी के मौसम। तो मैं एक बार आज से करीब 6 साल पहले बाल कटवाने गया। ये बाल बढ़ाने की लंबी कहानी है। तो भाई ने $48 ले लिए मेरे से, ऑकलैंड में था उस वक्त। तो $48, और कितने मिनट में काटे उसने? भाई साहब ने मुश्किल से 10 या 12 मिनट लिए उसने काटने के, और भाई साहब ने $48 ले लिया। आप सोचो 15 मिनट भी एवरेज लगाते हो, मान लो आप काम सीख के आते हो, आप 15 मिनट में बाल काटते हो एक आदमी के या एक औरत के या एक लड़की के, $48, 4 से गुणा करो इसको, 800 के 32, 4 16 और 3 19, मतलब $200 के आसपास घंटे का रेट। मतलब बुद्धि खराब है किसी की। तो ऐसा काम सीखने में फ़ायदा है ना। तो बाल काट लो, सीख लो इसको, 6 महीने में एकदम फुल्ली ट्रेंड बन जाओगे। भाई साहब एक बिजनेस की डिग्री करके क्या हासिल करोगे यहाँ पे बाल काट के घर में ही। और जैसे मैंने बताया कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, काम आता है, लोग घर पे आपके आराम से पहुँच जाएंगे। और मज़ेदार बात, यहाँ पे कोई लाइन लगा के काम नहीं होता है। यहाँ पे लोग ना फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके आते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड को मेरे से मिलने आना है, तो वो कहेगा भाई मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, तेरे पास टाइम है क्या? फ्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रेंड ऐसे जाना मतलब यहाँ पे मतलब ठीक नहीं समझते हैं लोग बिना अपॉइंटमेंट के, क्योंकि अगले की शिफ्ट हो, अगला काम कर रहा हो, क्योंकि सारे लोग बिजी होते हैं। अपने इंडिया की तरह नहीं है, आपने जब मुंह उठाया और चल दिए किसी घर पे जाके और आया लो करने पहुँच गए, भाई मैं तो आ गया, सोचा तेरे से मिल लूँ आके, ऐसा सिस्टम नहीं है। तो इसके अलावा आप कारपेंटर का काम सीख सकते हो, अगर किसी को आता है तो। फर्नीचर बनाने का काम है, वो भी 6-7 महीने में। आप परफेक्ट नहीं बनोगे, लेकिन बेसिक काम आपको आ गया ना, तो $30-32 से रेट स्टार्ट है। कारपेंटर हो गया, वेल्डिंग का काम हो गया, फिर उसके बाद प्लम्बिंग का काम हो गया। अपने घर में होता है ना जो प्लम्बर आता है, वो पाइप नलके की टोटी वोटी ठीक करने आता है, बाथरूम ठीक करने आता है, वो काम सीख लो, टोटी वोटी लगाना सीख लो, तब भी आपकी नौकरी लगती है। तो वो काम सीखा जा सकता है। फिर उसके बाद आप कर लो बात, तो बड़ा मेहनत का काम है यार। मैं तो भाई ऑफिस में जॉब करता हूँ, कंप्यूटर से लेके PC से लेके, आपने देखा होगा मेरा पेट भी बढ़ता जा रहा है, देखते देखते शायद इससे कुछ बात बढ़ जाए। तो वेल्डर का काम सीख लो, कारपेंटरी का काम सीख लो, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लो, घर में जो बिजली बिजली ठीक करने आते हैं भाई, वो काम सीखा जा सकता है। 2 महीने किसी इलेक्ट्रिशियन के साथ लगा लो दुकान पे, परफेक्ट बन गया। तो जैसे जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना, अब वो तो अपने आप में बीटेक कहेंगे अपने आप को,
भाई कोई वैल्यू नहीं है उसकी यहाँ पे। वो आके भी यहाँ पे ना बेसिक जॉब करता है, लेबर उठाने की, लेबर करने की, तार वार जोड़ने की। बीटेक की बात कर रहा हूँ। 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद भाई साहब उसको कोई स्किल्ड काम मिलता है यहाँ पे। मुझे नहीं पता लोग क्या करते हैं, मैंने अपने सामने देखा है, इसलिए बता रहा हूँ। और विनी जो है ना आपसे सच्चाई बयान करता है। हम किसी से पैसे नहीं खाते हैं, हम आपको फैक्ट बताते हैं और वही जानकारी देते हैं जो जानकारी मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे इंजीनियर आते हैं भाई वो एकदम ही गधा मजदूरी करते हैं। कहने का मतलब ये है, शुरू का जो टाइम होता है ना वो यही होता है, घास छीलने का। घास छीलने का मतलब हाँ, जब वो एक बार उसके साथ कंपनी में रम जाता है, कंपनी उसको ट्रेन करती है अपने हिसाब से। इंडिया की पढ़ाई कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं पूछता इंटरनेशनल मार्केट। इंजीनियर भी आएगा, उसको कंपनी अपने हिसाब से यहाँ पर ट्रेनिंग देगी। वो जब उसके अंदर काम करेगा, परफेक्ट आएगा, तब उसका वीज़ा तब उसका आगे प्रमोशन होता है। ये है सिस्टम। आप लोगों की मर्जी है भाई, मेरा काम है आप लोगों को बताना। तो इलेक्ट्रिशियन हो गया, घर में एसी जो ठीक करते हैं ना, एसी ठीक करने का काम भी बहुत अच्छा काम है। तो एसी का काम भी आपको 4-5 महीने में आ जाएगा। मोबाइल रिपेयर करने का काम सीख लो, 1.5 महीने का कोर्स बताते हैं अपने इंडिया। दिल्ली के अंदर मैं रहा हूँ, गफ्फार मार्केट है वहाँ पे मोबाइल पूरा असेंबल करना, रिपेयर करना, स्क्रीन ठीक करना 1.5 महीने के अंदर सिखा देते हैं। करीब 20,000 रुपये लेते हैं वो। तो आप लोग वो काम भी सीख सकते हो, उसमें भी बहुत मुनाफा है। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने स्क्रीन बाज़ार से ख़रीद ली, वो आपने करीब $8 या $10 की स्क्रीन आती है वो, और आपने उस रिपेयर करने के $50 ले लिए उससे, और वो मुश्किल से 15 मिनट का काम होता है। अंदर की बात तो कोई बताता नहीं है। आप देखो, आप वीडियो देखो जाके, आपको पता चलेगा कि मोबाइल की स्क्रीन कोई कितना आसान है उसको रिपेयर करना। लेकिन जिसको देखो, अब हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। आप सोचो कि भी मैं बैठ के मोबाइल रिपेयरिंग का यहाँ पे काम दुकान खोल के बैठ जाऊँ, तो भाई मैं इतनी सारी खर्च नहीं ले सकता। मैं बड़ा ईजी गोइंग आदमी हूँ, अपने को 40 घंटे की नौकरी पसंद है, और आने वाले टाइम में मैं 2-4 साल के बाद हो सकता है मैं 20 घंटे की नौकरी करूँ। मैं तो खेत वेत लेके यहाँ पे पड़ा रहूँगा आराम से, और ये वेजिटेबल उगाऊँगा, गार्डनिंग करूँगा जिसमें मेरा मन लगता है, और मेडिटेशन करूँगा, और जितनी ज़्यादा हो सकेगी आप लोगों की सेवा करूँगा। जो लोग बाहर आना चाहते हैं, या जो लोग चाहते हैं कि भाई इंडिया में बैठ के मैं उनको कुछ गाइड करूँ, उनको कुछ ज्ञान दूँ, उनको कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए। जैसे एज आई टोल्ड यू बिफोर कि बिफोर कमिंग टू न्यूजीलैंड आई वाज द country head there. I was handling import export logistics from all over world to India, and India to vice versa. I was heading 2 of the dry port of India, and apart from this I have done a national level logistics all over India. भाई मेरे को आप कुरियर, कार्गो, ट्रांसपोर्ट, एयर, ओशियन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कस्टम क्लियरेंस, और अपना ओडीसी मूवमेंट, जिसको जो एक नॉर्मल ट्रक का कार्गो नहीं आ सकता है, ये लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन, ब्रेक बल्क कार्गो, जिसमें जैसे गेहूं वगैरह आता है, शुगर वगैरह जो ब्रेक बल्क कार्गो जाता है, कोल जाता है, स्टील जाता है। मतलब मैंने ट्रांसपोर्टेशन का कोई चैप्टर इंडिया में बैठ के नहीं छोड़ा। तो इंडिया से आने से पहले ही करीब मैं 15 साल लॉजिस्टिक्स में ही रहा हूँ, अलग अलग कंपनीज़ के अंदर। तो मैंने वो सारे स्किल सेट ले लिए, और यहाँ पे न्यूजीलैंड में भी आके वही एक्सपर्टाइज दिखाई। शुरू में मैंने एक रिटेल कंपनी में जॉब की थी, लेकिन मतलब 7-8 महीने के बाद मेरे को लॉजिस्टिक्स में जॉब मिल गई। तो आज मैं उसी प्लेटफॉर्म पर बैठा हूँ। मेरी जो कंपनी है उसी के अंदर मैं अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों देखता हूँ, वेयर हाउसिंग के अंदर। मेरा प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा प्रोफाइल है। अपने यहाँ का आप मैनेजर लगा लो। यहाँ पे कंपनी बहुत छोटी छोटी होती है कंपनी, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे 1000-2000 एम्प्लॉइज़ होते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बिजनेस ज़्यादातर यहाँ पे 100 बंदों के होते हैं। तो यहाँ पे हायरार्की कम है, मतलब ऐसा नहीं है जैसे अपने यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, इस तरह के हायरार्की नहीं होते यहाँ पे।
एक डायरेक्टर होता है, उसके नीचे एक मैनेजर होता है, या बहुत करो तो उसका जीएम होगा, उसके नीचे 3-4 ब्रांचेज होंगी, और फिर बाकी सारे स्टोर पर्सन या जैसे जो कस्टमर सर्विस, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी हायरार्की नहीं होती है। तो आप समझ लो कि मतलब मैं एक छोटा सा मैनेजर लेवल की कैपेसिटी का बंदा समझ लो आप मेरे को। तो लेकिन मेरी जो शिफ्ट मैं रन करता हूँ, मैं 12 बजे स्टार्ट करता हूँ, 8:30 बजे ख़त्म करता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 40 घंटे का मेरा वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, और मैं इंडिपेंडेंट शिफ्ट रन करता हूँ। तो स्टोर पर्सन जो है अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास है करीब 12-13 के आसपास इवनिंग टाइम में, और 12-13 ही दिन की शिफ्ट के अंदर। टोटल 24-25 लोगों की रिपोर्टिंग है। मतलब उन रिपोर्टिंग नहीं कह सकते यार, सारी मैनेजर हूँ, काम वही करना पड़ता है जो वो बंदा खुद कर रहा है। हमारे यहाँ डायरेक्टर भी वही है, मैनेजर भी वही है। आपको दिमाग में ये मत भ्रम रखना कि भाई यहाँ पे बैठ के भाई ये जनरल मैनेजर बन गया। मैंने एक दिन देखा मेरा डायरेक्टर जो है, मतलब वो आ रहा, उसने कोई कागज वागज गंदी चीज़ पड़ी देखी मतलब रोड के ऊपर, जो मतलब जो वेयर हाउस के अंदर, वो भाई साहब उसने उसको उठाया। मैं कर्टसी के तौर पे उसको उसके सामने गया, मैं मेरे को बुरा लगा, मतलब जैसे हम इंडिया में करते गेस्चर मतलब करते हैं। उसने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, एंड ही वॉज क्वाइट हैप्पी। उसने 1% भी शिकायत नहीं। अब अपने इंडिया में ऐसा नहीं करेंगे, समझ रहे हो? इंडिया में ऐसे नहीं करेंगे लोग। इंडिया में डायरेक्टर तो भाई साहब वो मर्सिडीज से उतरेगा भाई साहब, उसके बाद उसके 4 आदमी शिकारी होंगे, उसके बॉडीगार्ड, एक उसका ड्राइवर होगा, उसका सूटकेस उठा के चलेगा। मुझसे माई सेल्फ एट सर, मैं जीएम की पोजीशन पे था इंडिया में भाई साहब। मेरा जो मेरे को कंपनी ड्राइवर और गाड़ी को वो दे रखा था, वो भाई साहब जब मैं शुरू में आया तो मेरा सूटकेस उठा के ले जाने लगा मेरी गाड़ी। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहते सर आपका ड्राइवर हूँ मैं। मैंने कहा पर्सनल असिस्टेंट छोड़िए क्या? मेरे अंदर वो हैबिट है, आई एम वेरी ग्राउंड टू वर्क पर्सन, और मेरे अंदर इस तरह का स्वभाव नहीं है। मेरे ड्राइवर से कभी मैंने पर्सनल काम नहीं करवाया, ड्राइवर कंपनी ने दिया था। तो आई मीन टू से मेरा थोड़ा अलग स्वभाव है। तो वो आज तक याद करता है मेरे को। यहाँ पे आ गया, अभी भी टच में मेरे, लेकिन बड़ी तकलीफ से कहना पड़ता है उसको। यहाँ पे आती वो बार बार बोलता कहता सर आपने नीचे मेरे को ड्राइवर लगा लो, तो मैं तो यहीं पे आपके साथ सेट हो जाऊँ, लेकिन मैं नहीं ला सकता उसको। तो कार ड्राइवर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती यहाँ पे। देखो लो स्किल्ड में वीज़ा लगेगा ही नहीं। ये जो आप देखते हो ना फेसबुक पे, यूट्यूब पे, यहाँ पे भाई इतनी फैक्ट्री वर्कर चाहिए, इतने ये भाई खेती बाड़ी के लिए मजदूर चाहिए। 98% जॉब बोगस होती है। मैं फिर समझा रहा हूँ, 90% एक जॉब बोगस होती है, और इसमें वीज़ा नहीं लगता है। जो बंदा अंदर बैठा हुआ है किसी वीज़ा के ऊपर, चाहे वर्क वीज़ा पे हो, ओपन वर्क वीज़ा पे हो, पार्टनरशिप वीज़ा पे हो, या स्टडी वीज़ा के ऊपर हो, या जॉब सर्च वीज़ा पे हो, उनको खेतों का काम मिल जाता है। लेकिन कोई ये बोले कि बाहर से वो खेतों के काम के अंदर वर्क वीज़ा लगवा देगा, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। 30 कंट्री घूम के आया हूँ, एक भी एंट्री ऐसा नहीं है जो बाहर से आपको वीज़ा दे देगा। भाई साहब गारंटी से बात बोलता हूँ। तो आप लोगों को इस बहकाव में आने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपको बताऊँ, जो खेती का जो वीज़ा मिलता है ना, वो जो एक बार वहाँ पे कंट्री में रह लिया किसी वीज़ा पे, उसने वो काम कर लिया, एक्सपीरियंस ले लिया, उसको अगर दोबारा वो मान लो कंट्री से एग्जिट कर जाता है तो उसको वो वीज़ा मिल सकता है दोबारा। लेकिन वो जो वीज़ा होता है, जो खेती वाला जो वीज़ा होता है, वो 7 से 8 महीने का होता है, क्योंकि खेतों की जॉब जो होती है वो रीजनल जॉब होती है, सीजनल जॉब होती है, वो परमानेंट जॉब नहीं होती है। तो उसमें पेरेंट्स भी उस मतलब जो उसकी फैसिलिटीज़ होती हैं वो टेम्परेरी वर्कर की होती हैं। यही एक रीज़न है कि वो पूरे साल का वीज़ा नहीं होता। आप 8 महीने काम करो, इसके बाद वापस आ जाओ, फिर दोबारा बाहर से लगाओगे वीज़ा, फिर लग जाएगा वो, अगर एक बार आपका एक्सपीरियंस है तो उसका। और वो भी तक जब एम्प्लॉयर बोलेगा नहीं भाई मेरे को तो यही बंदा चाहिए, और वो उसका जब वो इमिग्रेशन को प्रूव करेगा ये बंदा क्यों चाहिए तेरे को अंदर से बंदे क्यों नहीं मिल पा रहे। मतलब आसान नहीं है, आसान नहीं है भाई। कहने को लोग कुछ भी बकवास करते रहे अपने पैसे बनाने के चक्कर में, पर सच्चाई यही है। तो ऐसे आप अपना पैसा बर्बाद ना करें। आपको रीजनेबल तरीका, जायज़ तरीका वो बताऊंगा जिससे आप साफ़ सुथरे तरीके से आ सकते हो। लेकिन सब्र रखना बहुत जरूरी है। मेरे साथ बने रहिए। और
लोगों का मतलब शेयर करना चाह सकते हैं कि अगर आपको लगता है मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ